क्या हुआ नो लोड पे? व्हाट इज देयर, क्या दिया है न्यूमेरिकल में? पढ़ो वो जरा न्यूमेरिकल। अभी तक टाइम है ना PT2 को, ये तो PT2 का सिलेबस है। PT2 तो अक्टूबर में आने वाला है, ये सितंबर चल रहा है ना, टाइम है अभी बहुत। हम लोग तो बहुत स्मार्ट है, एक रात में पढ़ाई कर लेंगे PT के पहले दिन। और फिर रोते रोते बोलेंगे एक दिन पे एक PT रखो, एक दिन पे एक PT रखो। क्या लिखा है उधर? पढ़ के हुआ या पढ़ना बाकी है अभी तक? या वो पढ़ना भी नहीं आ रहा है? पढ़ के दिखाओ। हाँ, कौन से करंट दिए हुए हैं? लाइन करंट एट विच कंडीशन? नो लोड। तो नो लोड पे जो करंट दिया और वो जो इनपुट पावर दिखाई है, तो वो इनपुट पावर किस किस के लिए यूटिलाइज होगी? स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर कोर लॉस, फ्रिक्शन लॉस। नो लोड पे रोटर के कंडक्टर में द अमाउंट ऑफ करंट गेटिंग EMF गेटिंग इंड्यूस इन रोटर कंडक्टर, वो क्या रहेगा? कितना EMF इंड्यूस होगा? एट नो लोड इट इज रनिंग ऑलमोस्ट एट सिंक्रोनस स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा दोनों में? What will be the relative speed between rotating magnetic field and the rotor? हाँ, बोलो बोलो। NS minus NR. NR is almost equal to NS. Of course it is lesser than NS, but अगर NS 1500 है तो NR 1499 1498 होगा। तो what will happen to the relative speed? Almost zero. तो EMF induced क्या होगा? Almost zero. तो there will not be any loss in case of no load. रोटर के अंदर कोई लॉस नहीं होने वाला है। तो हमने जो नो लोड पे रीडिंग आया है उसके लिए वी हैव कंसिडर्ड के इनपुट पावर जो है ये किसके लिए यूटिलाइज होगी? स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर कोर लॉस एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, बिकॉज मोटर तो रोटेट हो रही है, सो फ्रिक्शन विंडेज लॉस होंगे। एंड दैट इज वाई स्टेटर कोर कॉपर लॉस जो है 3 फेज का है, इसलिए 3 इंटू पर फेज का करंट इंटू पर फेज का रेजिस्टेंस। एंड देन वी फाउंड आउट स्टेटर कोर लॉस। स्टेटर कोर लॉस हर लोड पे ऑलमोस्ट इक्वल ही रहेंगे, दे वोंट चेंज। अभी इसके बाद क्या करना है? ये नो लोड का हुआ। आगे फुल लोड। तो फुल लोड में जो ये पावर दी है इधर, ये पावर किस किस के लिए यूटिलाइज होगी? नाउ वी हैव लोडेड द मोटर, फुल लोड पे उसको लोड किया है। तो जब मोटर फुल लोड पे रन होती है तो रोटर के स्पीड को क्या होता है? क्या होगा? रोटर स्पीड डिक्रीज होगा, तो रिलेटिव स्पीड बढ़ेगा। रिलेटिव स्पीड बढ़ा तो रोटर के अंदर जो EMF इंड्यूस है वो बढ़ेगा। रोटर के अंदर EMF इंड्यूस है वो बढ़ा तो रोटर का करंट बढ़ेगा, देयर विल बी कॉपर लॉस। अभी यहाँ पे क्या क्या बोला है? रोटर ओमिक लॉस एट नो लोड इज निग्लिजिबल, तो हमने वो निग्लेक्ट कर दिया। और कुछ बोला है रोटर, हाँ निग्लेक्ट रोटर कोर लॉस।
तो रोटर का कोर लॉस भी बहुत निग्लिजिबल है। तो जो ये पावर दी हुई है एट फुल लोड, ये किस किस में यूटिलाइज होगी अभी? कहाँ कहाँ होती है नो लोड पे? रोटर कॉपर लॉस होगा फुल लोड पे, होगा। एंड उसका वैल्यू क्या क्या होगा, वो करंट डिसाइड करेगा, आई स्क्वायर आर। स्टेटर कोर लॉस होगा, स्टेटर कोर लॉस होगा, फुल लोड पे स्टेटर कोर लॉस होगा क्या? मैग्नेटाइजेशन लगता है फुल लोड पे? मैग्नेटिक फील्ड लगता है ना, वो तो हमेशा लगता है, तो वो होने ही वाला है। तो दिस विल हैपन। फ्रिक्शन विंडेज लॉस होगा फुल लोड पे, होगा क्योंकि मोटर रन हो रही है। इसके अलावा और कौन से लॉस होंगे? इसके अलावा और कौन से लॉसेस होंगे? हाँ, कहाँ का ओमिक लॉस? रोटर का। तो रोटर ओमिक मतलब रोटर कॉपर लॉस जो है वो होगा। ठीक है, इसके अलावा तो हमें ये साइड पता है। अब हम बाकी सब, वी हैव फाउंड आउट रोटर कोर लॉस। कैन यू फाइंड आउट दैट रोटर ओमिक लॉस और रोटर कॉपर लॉस? उसके पहले क्या हम पीजी फाइंड आउट कर सकते हैं? मैंने वो लास्ट टाइम बताया था, लास्ट टाइम को छोड़ दो, वो तो अब हिस्ट्री हो चुका है ना। वापस चलते हैं, इतनी तो हमारी मेमोरी कहाँ से आएगी हमें। हाँ, यहाँ पे पी इन जो है अभी, वो कितना है? 11.2 किलोवाट। उसके बाद उसमें स्टेटर कॉपर लॉस होता है, स्टेटर कोर लॉस होता है, एंड वी गेट पीजी। तो फाइंड आउट पीजी फर्स्ट। क्या लिखा इक्वेशन? पी इन, इक्वेशन क्या लिखा तुम लोगों ने? पी इन इज इक्वल टू स्टेटर, पी इन इज इक्वल टू स्टेटर कॉपर लॉस प्लस स्टेटर कोर लॉस, और इतना ही। मैंने पीजी फाइंड आउट करने के लिए बोला था ना। हाँ, प्लस पीजी, इतना ही। राइट, पीजी हमें कहाँ से मिलता है? अगर पी से हमने स्टेटर लॉसेस माइनस किए तो दिस विल बी पी माइनस स्टेटर कोर लॉस कॉपर लॉस, पीजी इक्वल टू। तो डायरेक्टली टेल मी व्हाट इज पीजी, वैल्यूज बताओ। पीजी इज इक्वल टू पीन कितना दिया है? 11.2 किलोवाट, मतलब 11.2 इंटू 10⁻³ किलोवाट, माइनस स्टेटर कॉपर लॉस कितना है? कैसे निकाला? 3 इंटू करंट कितना है?
इट इज 18 फुल लोड का करंट है ये 18/√3 द होल स्क्वायर इंटू 1.2 3I²R। लाइन करंट फेज करंट वो याद है ना जो बताया था, माइनस स्टेटर कोर लॉस कितना है यहाँ पे ऊपर फाइंड आउट किया 163.2। कितना आया 10 पॉइंट, इसके अलावा हमें और कोई पावर दी गई है? फुल लोड पावर इनपुट, नो लोड पावर इनपुट, इसके अलावा और कहीं पे कोई पावर मेंशन किया है? हाँ देखो जरा न्यूमेरिकल में और कहीं पे कोई पावर दिख रहा है? वॉट, किलोवाट? हाँ है और कहीं पे कुछ पावर? रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली। कहीं पे पावर दिख रहा है वॉटेज में या किलोवाट में? दैट इज लॉस, आई एम आस्किंग अबाउट पावर। वॉट किलोवाट मतलब डब्ल्यू ढूंढा उन्होंने, वेरी गुड। हाँ 10 किलोवाट, और 10 किलोवाट क्या है? आउटपुट पावर, वेरी गुड। 10 किलोवाट इज द आउटपुट पावर। आउटपुट पावर मतलब हम उसको क्या कहते हैं, हमने क्या नाम दिया था? PSH, शाफ्ट पावर, बराबर। सो जो द शाफ्ट पावर है विच इज PSH। PSH का कोई फॉर्मूला है हमारे पास? PSH कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, अगर हमें PSH फाइंड आउट करना है? हाउ डू वी फाइंड आउट PSH? PM minus mechanical losses, right? So if I have PSH and if I have mechanical loss, काय है इशू करायचं, काय इशू करायचं? त्यांचे मार्क्स कौन है? जय, हाँ सुजन फर्स्ट सेम लाया था। एकच होता ना इसलिए।
हाँ, सो वी हैव पीएसएच। पीएसएच कितना है, हम क्या निकाल सकते हैं इसमें से? वी कैन फाइंड आउट हु इज अननोन हियर, पीएम। तो फाइंड आउट पीएम। नाइन का है, पीएम फाइंड आउट करना है। पीएम देखो जरा फॉर्मूला क्या लिखा है। अरे पीएम फाइंड आउट करना है, पीएम का फॉर्म्युला लिखो। आपण नाही ना एवढं हुशार, आपण पीएम चा फॉर्म्युला लिहायचा। आपण एकदम साधे भोळे आहे की नाही? हा, ते हे का कॅन्सल केलं आता? जे कॅन्सल करायचं ते नाही केलं, हे कर कॅन्सल। हा फॉर्म्युला आहे, त्यातून पीएम चा फॉर्म्युला लिहा। आपण स्ट्रेस नाही घ्यायचा, भरपूर पान आहेत आपल्याकडे। हा लिहा, काय पीएम इज इक्वल टू, हा पीएसएच मायनस आहे, हे मायनस इकडे आहे ना। हा पीएम का फॉर्मूला लिखो। कितना आया पीएसएच, सॉरी पीएम, पीएम कितना आया? मिला पीएम? सर्वेश कितना आया पीएम? अंकित कितना आया पीएम? कितना है अमजद? अभी बताया ना, पीएसएच 10 किलोवाट है। रोटेशनल लॉस कितना है? आया है सबको पीएम? किसी को डाउट है इसमें? डाउट है किसी को? दिस इज पीएसएच प्लस मैकेनिकल लॉस। पीएसएच कितना दिया हुआ है? 10 किलोवाट, तो इट इज 10,000 प्लस मैकेनिकल लॉस कितना दिया है? रोटेशनल फ्रिक्शन लॉस 420। तो पीएम कितना बना? हाँ, वो ऐसे लिखू नहीं ना, यहाँ पे ऊपर नीचे 10,000 प्लस 420। ठीक है। हाँ, तो अभी मेरे पास पीएम है और मेरे पास पीजी है। अगेन गो बैक टू दी पावर फ्लो डायग्राम। पावर फ्लो डायग्राम निकालो। तो उसमें मिली पावर फ्लो डायग्राम। हाँ, उसमें पीजी दिख रहा है आपको। पीजी के बाद क्या लॉस होता है? रोटर कॉपर लॉस। उसके बाद क्या लॉस हो रहा है? रोटर कोर लॉस। और उसके बाद क्या है? हाँ, उसके बाद डायरेक्ट मैकेनिकल लॉसेस है। हाँ, पीएम इज द आउटपुट। तो मतलब पीजी से जब हम पीएम तक जाते हैं तब कौन से लॉस होते हैं? रोटर कॉपर लॉस एंड रोटर कोर लॉस। अभी न्यूमेरिकल में क्या लिखा है कोर लॉस के बारे में? दैट इट इज निग्लिजिबल।
तो कौन सा लॉस अभी हमें सिर्फ होगा? रोटर कॉपर लॉस। तो रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू क्या लिखूं? वी विल टेक द बेबी स्टेप। हाँ चलो, पीजी, पीजी में से माइनस करूं लॉसेस? हाँ, कौन से लॉसेस माइनस करने हैं? पावर फ्लो डायग्राम पे देखो, रोटर कॉपर लॉस और कौन? रोटर कोर लॉस। तो ये इसमें से माइनस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? पीएम। ओके, दिस इज पीएम। तो अभी सिंस रोटर कोर लॉस, ये इतना मैं जब स्टूडेंट थी ना तभी भी नहीं लिखा था, रोटर कोर लॉस इज निग्लिजिबल, ये बताया हुआ है हमें, दिस इज गिवन, मैं अपने मन का नहीं लिख रही हूँ, दिस इज गिवन। So therefore, PG minus रोटर कॉपर लॉस, आगे क्या लिखूं? हाँ, इज इक्वल टू पीएम। चलो, थैंक यू। हाँ, तो therefore रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू पीएम और पीजी पता है ना मुझे। हाँ, तो रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू क्या आएगा? हाँ बोलो। पीजी माइनस पीएम, वेरी गुड। निकालो चलो अभी रोटर कॉपर लॉस, फाइंड आउट रोटर कॉपर लॉस। 220, 228, 228 तो राइट ही है। सो रोटर कॉपर लॉस का भी कुछ फॉर्मूला है ना? पीसीयू का कोई फॉर्मूला था हमारे पास? पीसीयू का कॉपर लॉस का वही फॉर्मूला होता है। कॉपर लॉस का क्या फॉर्मूला होता है? आई स्क्वायर आर। तो रोटर कॉपर लॉस का क्या फॉर्मूला रहेगा? रोटर में कौन सा करंट, वो करंट को हम क्या कहते हैं जो रोटर से फ्लो होता है? आई टू। एंड रेजिस्टेंस कितना रहेगा? आर टू। तो व्हाट इज द कॉपर लॉस इन रोटर? आई टू स्क्वायर आर टू। बट हम जो आर टू लेते हैं दैट इज पर फेज रेजिस्टेंस। So total copper loss in rotor will be equal to I2 square R2 जो होगा वो पर फेज का लॉस हुआ, तो टोटल कॉपर लॉस इज इक्वल टू 3I2 स्क्वायर R2। PCU हम लिखते हैं, PCU इज इक्वल टू 3I2 स्क्वायर R2। What is the formula of PG? PG का कोई फॉर्मूला लिखा था हमने, वो फाइंड आउट किया था, डिराइव किया था कुछ? टेल मी दैट फॉर्मूला। Again it will be 3 I2 square R2 upon S. तो if I compare these two, क्या कॉमन है? कॉमन क्या है? वो अनकॉमन है। हाँ, कॉमन इज 3I2 स्क्वायर R2। तो मेरे पास अभी दोनों के वैल्यूज है, तो व्हाट कैन आई फाइंड आउट? S। तो फाइंड आउट S। S इज इक्वल टू क्या आएगा?
0.11 नहीं, what is S equal to? It is equal to PCU upon PG. It is equal to 0.1. क्या कर रहे हो तुम लोग? ये 228 है, पीजी कितना है? पीजी ये है 10,648. हाँ तो वो बोलो ना 0.02, आगे कुछ है 1. और इसको अगर हम परसेंटेज में लिखते हैं तो परसेंटेज में लिखते हैं तो क्या करते हैं इसको? मल्टीप्लाई बाय 100. तो क्या होगा ये? 2.1%. क्या हुआ? पीसीयू कितना है? 228. दिस इज एट विच लोड? एट फुल लोड. तो हम इसको SFL भी बोल सकते हैं बिकॉज इट इज स्लिप एट फुल लोड. क्या पूछा है आगे? और कुछ बाकी है? क्या पूछा है? रोटर ओमिक लॉस मिल गया. फुल लोड स्पीड पूछा है एंड टॉर्क पूछे एंड एफिशिएंसी. हाँ फुल लोड स्पीड NR एट फुल लोड. NR का क्या फॉर्मूला है? हाँ 1 माइनस S into NS. Find out then NR. कितना आया NR? अभी वो परसेंटेज वाला स्लिप मत लो. डोंट टेक परसेंटेज स्लिप. स्लिप का जो एक्चुअल वैल्यू है वो लेना. वन फोर सिक्स एट. क्या इसका यूनिट? और क्या पूछा है आगे? टॉर्क. टॉर्क का क्या इक्वेशन है? TE इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंटरनल टॉर्क इज इक्वल टू, हाँ PM अपॉन ओमेगा. दिस इज PM. ये इंटरनल टॉर्क है. हाँ PM अपॉन ओमेगा R विच इज ऑल्सो इक्वल टू
सीजी अपॉन ओमेगा एस। हाँ, तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बस वो स्पीड जो है उसको एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना, ओमेगा में। सो ये एनआर है, कैन यू फाइंड आउट ओमेगा आर? हाँ, ओमेगा आर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, आरपीएम को एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आरपीएम को क्या करते हैं, 2π/60 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ओमेगा आर इज इक्वल टू 2π/60 इंटू एनआर, फाइंड आउट ओमेगा आर। वन 153.7, okay, whatever. Find out torque. इसका क्या यूनिट रहेगा ओमेगा आर का? ओमेगा आर का यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड। कितना आया टॉर्क? 67 पॉइंट, आई गॉट इट 67.79। टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। हाँ, क्योंकि मैंने वो ओमेगा एस से किया था, ओमेगा एस आई केप्ट इट 50 पाई ओनली, 50 पाई मैंने डायरेक्टली डाला। बट आप लोग जब 50 पाई डाल रहे हो ना, तो उसको ब्रैकेट में डालना, नहीं तो गलत बताता है वो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर नहीं है तो गो फाइंड आउट TSH, शाफ्ट टॉर्क। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो। हाँ, एनआर आहे हा, एनआर म्हणजे रोटर स्पीड ना, हा जो काढला तो इथे टाकायचा, मतलब कन्वर्ट होतो अँग्युलर वेलोसिटी मध्ये। हा फॉर्म्युला अँग्युलर वेलोसिटी मध्ये कन्वर्ट करायचा, बिकॉज टॉर्क इज इन न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर मध्ये काढायचं असेल तर वी कॅनॉट पुट आरपीएम हिअर, आपल्याला अँग्युलर वेलोसिटी टाकायला लागते। एनएस किया है ऑलरेडी फाइंड लास्ट लेक्चर में। एनएस दिया है ना, नंबर ऑफ पोल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 120 f/p करके, एनएस करो। क्या क्या? अरे 1500 ही है वो, देखो ना न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है। एनएस का फॉर्मूला है ना 120 f/p। एनीवन, एनी डाउट? हाँ, एनएस नहीं किया था क्या हमने? व्हाई आर यू आस्किंग ऑल ऑफ यू? एनएस हमारा फॉर्मूला है ना, हमने ऊपर फाइंड नहीं किया है क्या एनएस? तो बताया था ना, वो एनएस के लिए 1 मार्क मिलता है, वो नहीं किया तुम लोगों ने? वो भी नहीं किया, मतलब 1 मार्क के भी लायक नहीं हो। एनएस का फॉर्मूला क्या है, एनएस इज इक्वल टू 120 इंटू एफ अपॉन पी। सो व्हाट इज एफ? फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज। नंबर ऑफ पोल्स कितने बताया है,
4, तो ये कितना आया? 1500 RPM, दैट इज NS. TSH निकाला. TSH इज इक्वल टू फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला PSH डिवाइडेड बाय ओमेगा R. कितना आया ये? 65 न्यूटन मीटर. एंड एफिशिएंसी निकालने का है. एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट. तो आउटपुट क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट मतलब क्या? आउटपुट में क्या है? इट इज आउटपुट पावर. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम गेन निकालते हैं, वोल्टेज गेन, करंट गेन, तो वहां पे इसीलिए वी हैव टू स्पेसिफाई आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. अभी आउटपुट पावर कौन है? कौन सी पावर को हम आउटपुट पावर कहेंगे? TSH. एंड इनपुट पावर कौन सी है? P in. PSH कितना आया अभी हम लोग को? कितना था दिया था PSH? 10 किलोवाट था. 10 into 10 raised to 3. And what is P in at full load? We are calculating efficiency at full load. कितना P in, कितना था P in? 11.2 into 10 raised to 3. So ये बताओ, this is at full load again. कितना आया? 89 point. Done. किसी का कुछ लिखना बाकी है ऊपर का? Let's go for next numerical. This is numerical number क्या है ये? 4. हाँ, note down this. और 3 phase 400 volt 50 hertz 6 pole star connected induction motor
a 3-phase 400 volt 50 hertz 6 poles star connected induction motor consume 75 kilowatt line current, sorry, consume 75 kilowatt हेलो हेलो कुछ है तो रुको शांति से, डोंट मेक नॉइज। line current of 75 ampere flip 2.5% स्टेटर आयन लॉस, स्टेटर आयन लॉस मतलब स्टेटर कोर लॉस 2 किलोवाट, फ्रिक्शन प्लस विंडेज लॉस 1.2 किलोवाट, resistance between two stator terminals 0.32 ohm, rotor core loss is negligible, find power supplied to rotor, rotor copper loss and output power, or it is also called as shaft power, and efficiency. Okay. So compared to last numerical, what is the difference? लास्ट न्यूमेरिकल जो दिया था और अभी का ये जो न्यूमेरिकल है, इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, हाँ नो लोड दिया था उधर, यहाँ पे नो लोड का कंडीशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे एक ही कंडीशन दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे पी आउट नहीं दिया है, ओके, पी इन दिया हुआ है। व्हाट एल्स, और कुछ डिफरेंस? एनी अदर डिफरेंस? हाँ, स्लिप दिया हुआ है ऑलरेडी, यस, स्लिप इज गिवन। और क्या डिफरेंस है? लास्ट वाला डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर था, ये वाला स्टार कनेक्टेड। तो वहां पे हम जो लाइन फेज करंट कर रहे थे, लाइन करंट फेज करंट, अभी क्या होगा? दोनों सेम रहेंगे बट वोल्टेज विल नॉट बी सेम। ये जो वोल्टेज दिया है कौन सा वोल्टेज है? लाइन वोल्टेज है, ठीक है। दूसरी एक और बात, यहाँ पे रेजिस्टेंस पर फेज दिया है क्या डायरेक्टली? आई हैव दे प्रोवाइडेड पर फेज रेजिस्टेंस डायरेक्टली? क्या लिखा है इधर? रेजिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ स्टेटर, मतलब हम जो वो उस दिन बताया था स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं आफ्टर नो लोड ब्लॉक रोटर, और एक स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट एक्स्ट्रा करना पड़ता है इधर। तो वो स्टेटर रेजिस्टेंस के टर्मिनल, दो कोई भी टर्मिनल, बिकॉज देयर विल बी 3 टर्मिनल्स, 3 टर्मिनल्स रहेंगे स्टेटर में। तो स्टेटर के कोई भी 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर मैंने रेजिस्टेंस मेजर किया तो वो 0.32 ओम आया, एंड स्टेटर इज स्टार कनेक्टेड। जब भी हम स्टेटर कॉपर लॉस निकालते हैं तब हमें क्या चाहिए रहता है? व्हाट डू वी नीड? पर फेज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस R1 जो है, दैट इज R1 इज रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर पर फेज, जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे कोई तो रेजिस्टेंस दिया है जो हमें टर्मिनल के अक्रॉस आए। सो नाउ वी हैव टू रिलेट कि ये जो टर्मिनल के अक्रॉस का रेजिस्टेंस है एंड पर फेज का रेजिस्टेंस, उसमें क्या रिलेशन है वो हमें देखना पड़ेगा।
ओके, कैन यू ड्रॉ स्टार कनेक्टेड स्टेटर? ड्रॉ कर सकते हो जैसे हमने पहले किया था। हाँ, तो स्टार कनेक्टेड स्टेटर ड्रॉ करो। ओके, जनरली हम थ्री फेज स्टार को ऐसे ही ड्रॉ करते हैं बिकॉज टू शो दैट दे आर इलेक्ट्रिकली एट 120 डिग्री डिस्प्लेस। जो वोल्टेजेस है सारे दे आर इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री डिस्प्लेस। वी ड्रॉ इट इन दिस पैटर्न। So let's say this is R, this is Y and this is B. Okay? अभी थ्री फेज वाइंडिंग, पर फेज वाइंडिंग सेम रहेगी, एवरी फेज में सेम वाइंडिंग रहेगी। सो ऑल दीज वाइंडिंग्स आर आइडेंटिकल, ये सेम है सारे वाइंडिंग्स एक दूसरे के साथ, तो उनका रेजिस्टेंस भी अज्यूम टू बी सेम है। तो मैंने कोई भी दो टर्मिनल उठाए, लेट्स से आई टुक द टर्मिनल्स ये आर एंड वाई, आप बी वाई भी ले सकते हो, आर बी भी ले सकते हो, एंड इसके अक्रॉस मैंने वो मल्टीमीटर लगाया। ठीक है, आई बॉट हियर डीवीएम, अगर मैंने इधर लगाया तो वो मल्टीमीटर को अगर मैंने रेजिस्टेंस मोड में रखा है तो इसने मुझे कितना रीडिंग दिखाया? ऊपर क्या लिखा है? 0.32 ओम, ये रीडिंग उसने मुझे बताया। अभी हर वाइंडिंग, पे अटेंशन एवरीवन, हर वाइंडिंग जो है, हर वाइंडिंग का अपना रेजिस्टेंस है, एंड दो बिकॉज दे आर इक्वल, मतलब वो आइडेंटिकल है हर वाइंडिंग पर फेज में, तो ये सबका रेजिस्टेंस सेम रहेगा, बराबर, जिसको हम कहते हैं R1, R1, R1 एंड R1, तीनों में रहेगा ये R1। दिस इज R1 इज पर फेज स्टेटर रेजिस्टेंस। ओके, तो अभी जब मैं डीवीएम इधर लगाती हूँ एंड आई मेजर दी रेजिस्टेंस, तो ये एक्चुअली कौन सा रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है? हाँ, ये जब मेजर करता है इट सेंड सम करंट थ्रू इट, स्मॉल करंट थ्रू इट, करेक्ट? तो ये करंट किस में से जाएगा? दो वाइंडिंग में से जाएगा। तो ये जो यहाँ पे रीडिंग है इट इज नथिंग बट इक्वल टू R1 प्लस R1, बराबर? ये समझ में आया सबको? इसमें किसी को कुछ डाउट है? क्लियर? तो ये जो रीडिंग यहाँ पे दिखा रहा है इट इज नथिंग बट R1 प्लस R1, एंड देयरफॉर R1 दैट इज स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेज कितना आएगा? 0.16 ओम। अभी मिल गया हमें स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेज, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ? स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेज मिला तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ? स्टेटर कोर लॉस, टोटल स्टेटर कोर लॉस। ओके, तो हमारा जो इनपुट पावर दिया था, क्या क्या मेंशन किया है? स्टेटर कोर लॉस भी दिया हुआ है। तो जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग? लुक एट द पावर फ्लो डायग्राम एंड टेल मी। हाँ, स्टेटर कॉपर लॉस फाइंड किया, फिर उसके बाद स्टेटर कोर लॉस का क्या? क्या स्टेटर कोर लॉस? 2 किलोवाट दिया हुआ है। ओके,
So what can I find out? That is the question. मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ अभी? पीजी कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज पी इन भी दिया हुआ है. सो क्विकली कैलकुलेट पीजी. पहले रोटर स्टेटर कॉपर लॉस फाइंड आउट करो, फिर पीजी फाइंड आउट करो. हाँ. हाँ, स्टेटर को कॉपर लॉस कितना आया? टोटल टोटल कितना आया? टोटल 2.9. 3 I1 square R1 which is equal to 2700 watt. ये आया सबको? इसके बाद क्या करेंगे? ये डायग्राम निकाली है सबने? हाँ. उसके बाद विल गो फॉर पी जी. So PG is equal to what? Tell me formula. PG is equal to P in minus stator copper loss minus stator कोर और आयन लॉस कोई भी. What is PG? PG कितना आया? कितना आया पीजी? पीजी निकाला. पीजी का वैल्यू निकालो. पी इन कितना दिया हुआ है? पी इन कितना दिया है? पी इन पावर, इनपुट पावर. मतलब क्या? वहां पे लिखा है दैट इंडक्शन मोटर कंज्यूम्स. कितना कंज्यूम कर रहा है? सो दैट 75 किलोवाट इज व्हाट? इनपुट पावर पी इन. स्टेटर कॉपर लॉस कितना है अभी? 2700 वॉट. और कोर लॉस या आयन लॉस कितना है? 2.
इसके बाद क्या करेंगे, क्या निकालना है बोला है? रोटर कॉपर लॉस। रोटर कॉपर लॉस कैसे निकालेंगे? रोटर का रेजिस्टेंस तो नहीं दिया हुआ है, हाँ, पीएसएच ही नहीं दिया हुआ है, तो पीएम कहाँ से निकालेंगे? बट और कुछ दिया है हम लोग को, व्हाट इज दैट? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस से हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास पीएसएच ही नहीं है, हमारे पास अभी सिर्फ पीजी है, स्लिप दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? लुक एट द रिलेशनशिप जो पीजी पीसीयू पीएम में है, वो रिलेशनशिप में कौन है? विच फैक्टर इज देयर? एस है ना उधर, सो वी कैन फाइंड आउट बोथ पीसीयू एंड पीएम, बिकॉज पीजी है एंड एस है। व्हाट इज पीसीयू इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ पीजी, बताओ? पीसीयू इन टर्म्स ऑफ पीजी, या पीसीयू अपॉन पीजी बताओ, या पीजी अपॉन पीसीयू, कुछ तो बताओ। पीसीयू इज इक्वल टू एस इंटू पीजी, तो एस हमारे पास है, पीजी हमने निकाला है, तो मुझे पीसीयू मिलेगा। व्हाट अबाउट पीएम? पीएम इज इक्वल टू, again there will be some relationship between S and PG. PM is equal to का क्या फॉर्मूला है? CSH नहीं है भाई अपने पास, इट इज 1 माइनस S इंटू पीजी, तो मेरे पास दोनों वैल्यूज, मुझे पीसीयू भी मिलेगा और पीएम भी मिलेगा। फाइंड आउट पीसीयू एंड पीएम। ओके विल गो अहेड, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे टॉर्क का भी फिनिश करना है। तो पीसीयू एंड पीजी यू कैन फाइंड आउट, सॉरी पीएम एंड पीएसएच कैसे मिलता है? पीएसएच इज इक्वल टू पीएम माइनस मैकेनिकल लॉस, वो दिया हुआ है ऑलरेडी। एंड एफिशिएंसी कैसे मिलता है? व्हाट इज आउटपुट? कौन है वो? पीएसएच है ना, पीएसएच अपॉन पी इन, ठीक है? दिस यू डू एट होम, एंड मंडे को अगर ये और एक और न्यूमेरिकल दे रही हूँ, वो अगर मुझे सॉल्व नहीं दिखे, मंडे को कॉलेज कब खत्म होता है, कितने बजे? 4 बजे। ये अगर दोनों, अगर एक के भी नोटबुक में मुझे नहीं दिखे, तो 4 बजे के बाद बैठेंगे हम लोग। तुम लोग जितने जिद्दी हो ना, उससे ज्यादा जिद्दी मैं। एक के भी बुक में अगर मुझे नहीं दिखा सॉल्व किया हुआ, 4 बजे के बाद बैठेंगे, और ऐसे 5 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल तो बहुत है, क्योंकि वैल्यूज चेंज करते न्यूमेरिकल चेंज होते। हाँ हंस लो, अभी मंडे को देखते हैं कौन कितना हंसता है।
क्वेश्चन बैंक भी डाली है ना मैंने इसकी। पे अटेंशन हियर एवरीवन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो होमवर्क का न्यूमेरिकल है, 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड, टॉर्क शाफ्ट टॉर्क इज 162 न्यूटन मीटर। तो अभी हमें शाफ्ट टॉर्क दिया हुआ है। शाफ्ट टॉर्क का क्या फॉर्मूला है टीएसएच का? टीएसएच अपॉन ओमेगा आर। सबसे पहले यहाँ पे जब 6 पोल 50 हर्ट्ज दिया हुआ है तो मैं क्या कैलकुलेट करूं सबसे पहले? व्हाट कैन आई कैलकुलेट? हाँ, सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा? 6 पोल 50 हर्ट्ज दिया है, इट इज एनएस। अगर एनएस निकालती हूँ तो साथ में आई कैन कैलकुलेट ओमेगा एस ऑल्सो, 2 पाई 60 ओमेगा एस। टीएसएच दिया है, टीएसएच का फॉर्मूला क्या है? टीएसएच अपॉन ओमेगा आर। तो अभी मेरे पास शाफ्ट टॉर्क तो मुझे निकालना ही है, और कुछ दिया हुआ है, रोटर ईएमएफ मेक्स 90 साइकिल्स पर मिनट। रोटर ईएमएफ मेक्स 90 साइकिल्स पर मिनट। ये 90 साइकिल्स पर मिनट क्या है? इट इज फ्रीक्वेंसी, राइट? बट फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज में होती है वो साइकिल्स पर सेकेंड में होती है, तो मुझे इसको साइकिल्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई विल गेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ विच इज F2। ओके, समझ में आया? जो यहाँ पे मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, रोटर फ्रीक्वेंसी F2 इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 60, बिकॉज ये मिनट में था, 90 साइकिल्स पर मिनट थे, मुझे उसको पर सेकेंड करना है, इसलिए मैंने 60 से डिवाइड किया। तो आई गॉट फ्रीक्वेंसी 1.5 हर्ट्ज। अभी F2 अगर 1.5 हर्ट्ज है, F1 और F2, F1 तो ऑलरेडी दिया है 50 हर्ट्ज, F1 और F2 में कुछ रिलेशनशिप था, F2 इज इक्वल टू S इंटू F1। तो अगर मेरे पास F1 है एंड F2 है, कैन आई फाइंड आउट S? वंस आई गेट S, ठीक है, तो S मिलने के बाद मुझे क्या मिल सकता है? आई हैव टू फाइंड आउट ये F2 फाइंड आउट किया, उसके बाद मैंने S फाइंड आउट किया, स्लिप। ये S मिलने के बाद क्या मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ? व्हाट कैन आई फाइंड आउट? हाँ, इसमें से क्या फाइंड आउट होगा अभी आगे? S है मेरे पास, F2 है, NS है, NR। NR इज इक्वल टू 1 माइनस S इंटू NS। NR मिला तो तुरंत मैं ओमेगा आर फाइंड आउट कर सकती हूँ। अभी जो क्या चाहिए था मुझे? TSH दिया हुआ है, TSH इज इक्वल टू TSH अपॉन ओमेगा आर। मेरे पास TSH है, मेरे पास ओमेगा आर है, सो आई कैन फाइंड आउट TSH। TSH मिल गया। Now what they have written, if mechanical torque lost in friction is 13.5 न्यूटन मीटर। तो ये टॉर्क जो शाफ्ट पे मिला था, जो इंटरनल टॉर्क है उसमें से इतना लॉस्ट हुआ और ये टॉर्क मिला, तो दिस प्लस दिस विल गिव मी इंटरनल टॉर्क, राइट? टोटल स्टेटर लॉस एट फुल लोड, मतलब उसमें कॉपर भी आ गया, कोर भी आ गया, वो है 750 वॉट। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? रोटर कॉपर लॉस एंड मोटर इनपुट एंड एफिशिएंसी। अब ये टी आया, टी का क्या फॉर्मूला है? टी इज इक्वल टू पीएम अपॉन ओमेगा आर। ओमेगा आर मेरे पास है, सो आई कैन फाइंड आउट पीएम। और क्या फॉर्मूला है टी का? पीजी अपॉन ओमेगा एस एच। सो ओमेगा एस आई हैव, आई कैन फाइंड आउट पीजी। मेरे पास एस ऑलरेडी है, पीएम या पीजी भी रहेगा, आई कैन फाइंड आउट पीसीयू। तो रोटर कॉपर लॉस मिल गया, एंड ऑल दिस वी हैव। तो एंड स्टेटर का लॉस दिया हुआ है, तो स्टेटर का लॉस अगर दिया है, स्टेटर कोर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस मेरे पास पीजी है, सो आई कैन फाइंड आउट पी इन। एंड अगर पी इन मिला, आउटपुट टॉर्क पीएसएच मेरे पास है, सो आई कैन फाइंड आउट एफिशिएंसी। ओके,
अब ये सब रेडी दिया हुआ है, क्या स्टेप्स है, सब चबा के दिया है, अभी सिर्फ निगलना है। वो निगल के मंडे को आओ। अगर किसी का चोकअप हो गया है तो 4 बजे के बाद हम देखेंगे। नोट डाउन दिस न्यूमेरिकल। इतना कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। हाँ, ऐसी हमें चीजें समझती नहीं है और हम मल्टीटास्किंग करने जाते हैं ना। कितने इंपॉर्टेंट टॉक्स होते हैं। एक्चुअल स्मार्टनेस पता है क्या है? वो फटाफट लिख के वो लिखा है ना उधर, वो स्टेप्स अभी के अभी कैलकुलेट करो। उतना नहीं सूझेगा, लेकिन उतने स्मार्ट हो ही नहीं है तुम लोग। हो गया लिख के? तो अभी तक हमने सिर्फ टॉर्क कैलकुलेट किया है, बट हाउ द टॉर्क बिहेव्स, बिकॉज
जैसे कि बताया मोटर के दो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एट द आउटपुट. विच आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ मोटर? रितिका, विच आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ मोटर आउटपुट? कैसे हम मोटर के आउटपुट को डिफाइन करते हैं? इन विच टर्म्स? स्पीड एंड टॉर्क. तो वी हैव टू सी के लोड अगर हम जैसे बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो मोटर का टॉर्क एंड स्पीड दोनों में क्या इफेक्ट हो रहा है. एंड फॉर दैट कोई भी मोटर होने दो, उसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसपे से बहुत सारी चीजें रिवील होती है दैट हाउ योर मोटर इज गोइंग टू परफॉर्म. ओके, तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक अगर हम कह रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली वी नीड एन इक्वेशन. इक्वेशन से ही आगे हम जो भी है प्लॉट वगैरह करना है कर सकते हैं. सो नाउ विल टॉक अबाउट इंटरनल टॉर्क बिकॉज रोटेशनल एंड फ्रिक्शनल लॉसेस तो कांस्टेंट ही हम कंसिडर करते हैं. विल टॉक अबाउट इंटरनल टॉर्क. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टीई? pm upon omega r and it is also equal to pg upon omega l. Now we'll concentrate on pg because pg जो है वो पावर मुझे स्टेटर से आई है. वो रोटर को जो पावर मिली है वो मुझे स्टेटर से आई है. सो इट इज परफेक्टली इन बिटवीन स्टेटर एंड रोटर. पीजी का एक फॉर्मूला लिखा था हमने इसके पहले जो हम स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग में. पीजी का क्या फॉर्मूला आएगा? पीजी मतलब क्या है? रोटर का इनपुट. इट इज द इनपुट पावर टू दी रोटर. एसी पावर का फॉर्मूला क्या रहता है? VI cos phi. So now what is the voltage or EMF in rotor? It is E2. ये पर फेज है. नाउ ये जो पीजी हम निकाल रहे हैं ये पर फेज निकाल रहे हैं बिकॉज मेरे सारे जो पैरामीटर्स है दे आर पर फेज. ओके, सो दिस इज पीजी पर फेज. E2 इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ. हाँ, उसके आगे I2 VI एंड cos थीटा 2, राइट? ये फॉर्मूला है पीजी का. फाइन. नाउ दिस फॉर्मूला इक्विवेलेंट सर्किट को रिफर करो और ये सारे पैरामीटर्स इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने रिफर टू स्टेटर कर दिए. राइट, वही करते हैं ना इक्विवेलेंट सर्किट में. सेकेंडरी के पैरामीटर्स हम रिफर टू प्राइमरी करते हैं. तो वैसे ही इंडक्शन मोटर में रोटर के जो पैरामीटर्स है वो हमने रिफर टू स्टेटर कर दिए. तो ये E2 का क्या होगा? इट विल बिकम E2 I2 एंड cos थीटा डैश नहीं बनेगा बिकॉज cos थीटा में इसके अंदर देयर इज R2 एंड X2. तो वो सारे जो पैरामीटर्स है वो डैश ही लगने वाले हैं. सो cos थीटा 2 विल नॉट चेंज बिकॉज थीटा 2 में cos थीटा 2 इज सम R2 डिवाइड बाय Z2 रहेगा वो. तो R2 भी डैश होगा और Z2 भी डैश होगा. तो वो जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर था K का या K स्क्वायर का वो कैंसल आउट हो जाएगा. इसलिए cos थीटा 2 विल रिमेन cos थीटा 2. ओके, नाउ गो बैक टू द इक्विवेलेंट सर्किट और वहां पे देखो E2 डैश को हमने किसी से इक्वल किया है. Have we made E2 dash equal to something? E1. So this will be E1 into I2 dash into cos theta 2. Okay, because E2 dash is equal to E1 वो ज्वाइन किया है ना हमने. So this is equation number 1. अभी can you write equation for I2? I2 is equal to what is current in AC circuit? करंट का फॉर्मूला क्या है?
V अपॉन Z, वेरी गुड, V अपॉन Z। अभी I2 जहां पे फ्लो हो रहा है वहां पे कितना वोल्टेज है? I2 जहां पे फ्लो होगा, जिसके वजह से फ्लो होगा, किसके वजह से I2 फ्लो होगा? E2 के वजह से। सो दिस इज E2 डिवाइडेड बाय Z, Z2 रोटर का इंपिडेंस। बट व्हेन रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, जब रोटर रोटेट होना स्टार्ट होता है तब ये E2 रहता है क्या सिर्फ? डज इट रिमेन E2? क्या होता है ये? E2 इंटू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर। जब रोटर रोटेट करता है तब इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? कम होता है। विच फैक्टर, कौन से फैक्टर से कम होता है? Induced EMF is in rotor at some slip s. E2 कौन सा EMF है? E2 is EMF induced at what condition? रोटर के कुछ कंडीशन है ना? हाँ, तो सिर्फ E2 अगर मैं बोल दूं तो E2 EMF induced at what condition? हाँ, at standstill। जब रोटर रोटेट होने लगता है एंड जो स्लिप है, स्टैंड स्टिल पे स्लिप कितना रहता है? स्टैंड स्टिल पे स्लिप कितना रहता है? 1। तो स्लिप क्या होने लगता है जब रोटर रोटेट होने लगता है? तो स्लिप कम होने लगता है। तो स्लिप कम होने लगा तो व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस इन रोटर? विल इट रिमेन E2? तो क्या होगा उसका? इट बिकम्स SE2। नाउ कैन आई ट्रांसफॉर्म दिस I2 टू द स्टेटर साइड? क्या होगा I2 का? I2 विल बिकम I2 डैश इज इक्वल टू S इंटू E2 डैश अपॉन Z2 डैश, राइट? E2 डैश क्या है मुझे पता है ऑलरेडी। E2 डैश इज इक्वल टू E1। सो दिस इज S इंटू E1 अपॉन Z2 डैश, राइट? अभी हम इनकी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। वी आर फाइंडिंग आउट द मैग्नीट्यूड। तो Z2 डैश का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? Z2 डैश का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इंपिडेंस का मैग्नीट्यूड अंडर रूट R1 क्यूब होगा, R2 डैश स्क्वायर ना, प्लस S स्क्वायर X2 डैश स्क्वायर। ये हमने मैग्नीट्यूड क्यों लिखा? पे अटेंशन एवरीवन, वो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। Z2 डैश इज इक्वल टू क्या होता है? इट इज इक्वल टू R2 डैश प्लस JX2 डैश, राइट? बट यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा है? बिकॉज मैंने इधर इसके साथ ऑलरेडी cos थीटा कंसिडर किया है, ठीक है? तो cos थीटा अगर मैंने इसके साथ कंसिडर किया है तो जो इम्पिडेंस आएगा वो इम्पिडेंस का मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है। सिंस वी हैव कंसिडर्ड cos theta 2 is already considered, Z2 dash is equal to magnitude of Z2 dash। बिकॉज ये क्या, Z2 dash is equal to क्या है? Z2 dash
ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इट इज Z2 डैश इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड Z2 डैश प्लस इसका एंगल आता है, प्लस मतलब इसके साथ इसका एंगल आता है, एंगल θ2। तो θ2 हमने cos θ2 में ऑलरेडी कंसिडर किया है, हम एक्टिव पावर कंसिडर कर रहे हैं इसीलिए cos θ2। तो ये θ2 का कंसिडरेशन ऑलरेडी हो गया है, इसीलिए यहाँ पे Z2 डैश के जगह पे मैंने उसका मैग्नीट्यूड डाला है, एंगल नहीं। इज दैट क्लियर? ओके, ये लिखा है सब। ओके तो I2 डैश हो गया इसका, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी और कौन बचा है वो इक्वेशन नंबर 1 में? cos θ2, cos θ2 इक्वल टू, वो भी लिख दो, cos θ2 इक्वल टू cos थीटा कैसे निकालते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल में से? हाँ, R अपॉन Z। तो R कितना है अभी? R2 डैश अपॉन Z2 डैश इज इक्वल टू R2 डैश अपॉन स्क्वायर रूट R2 डैश स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 डैश स्क्वायर। This is equation number 3. अभी इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास PG इज इक्वल टू E1 इंटू I2 डैश इंटू कॉस θ2 है। I2 डैश का हमने डेरिवेशन किया, cos θ2 का किया, तो वो PG में डालो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। यहां तक हो गया है सबका लिख के? ये हो गया? PG is equal to, tell me what PG is equal to? E1 इंटू I2 डैश है ना उधर, तो I2 डैश अभी हमने क्या फाइंड आउट किया? S E1 अपॉन R2 डैश स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 डैश स्क्वायर इंटू cos θ2 क्या है? R2 डैश अपॉन स्क्वायर रूट R2 डैश स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 डैश स्क्वायर। Reduce it and see what you get. This is equal to, रिड्यूस करो ये सब और बताओ क्या मिलता है। हाँ बोलो, न्यूमरेटर में क्या आएगा? S आगे S E1 स्क्वायर R2 डैश डिवाइडेड बाय, दोनों स्क्वायर रूट में है तो उनका स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू R2 डैश स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 डैश स्क्वायर। कौन सा R2 डैश कैंसिल करना है तुम्हें? पहुंचे यहाँ तक सब? ओके okay?
नाउ पे अटेंशन एवरीवन। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने पहले टॉर्क का इक्वेशन लिखा, ठीक है। टॉर्क मुझे क्या चाहिए था, मुझे टॉर्क एंड स्पीड में रिलेशनशिप चाहिए। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक अगर प्लॉट करना है तो मुझे टॉर्क एंड स्पीड में रिलेशनशिप चाहिए। तो मैंने ये वाला इक्वेशन लिया, T इज इक्वल टू पीजी अपॉन ओमेगा एस। तो पीजी मुझे पहले उसका कुछ करना पड़ेगा, तो पीजी का मेरे पास फॉर्मूला था, उसको मैंने सारा रिफर टू स्टेटर साइड करके मुझे पीजी का एक फॉर्मूला मिला, विच इज एस E1 स्क्वायर R2 डैश अपॉन R2 डैश स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर X2 डैश स्क्वायर। ये मुझे एक इक्वेशन मिला। अभी मुझे अगर टॉर्क एंड इसके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, स्पीड के बीच में, तो जो भी अभी यहाँ पे डायरेक्टली स्पीड हमें नहीं दिख रहा है कहीं पे। कैन यू सी डायरेक्टली कोई एन या ओमेगा दिख रहा है क्या? नहीं। बट हु इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन स्पीड? यहाँ का कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो इनडायरेक्टली स्पीड पे डिपेंड है? एस, विच इज स्लिप। ओके, तो अभी ये जो स्लिप एस पार्ट है वो किसी के साथ है, it is along with this x2 dash square. So can I divide this x2 dash square in numerator and denominator so that ये s square जो है वो अकेला हो जाए ना, क्योंकि उसको मुझे सेपरेट करना है, s square को अकेला रखना है। तो ये s square को अकेला रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो मुझे x2 dash square से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर इधर इधर डिवाइड किया है तो इसको भी करना पड़ेगा एंड न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। So by dividing both numerator and denominator by x2 dash square, समझ में आया? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को x2 dash square से डिवाइड करो एंड राइट डाउन व्हाट यू गेट। क्या मिला? अभी x2 dash square से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, वो सबको पता है ना, ये पीजी रहने वाला है। हाँ, so therefore pg is equal to s into E1 square into R2 dash divided by x2 dash square divided by, now I'll write, ये जो है मैं पहले लिखती हूँ बिकॉज s स्क्वायर को मैंने सेपरेट करना है। so this is divided by s स्क्वायर, उसको x2 dash स्क्वायर से डिवाइड किया तो x2 dash स्क्वायर चला गया, प्लस बोलो R2 dash स्क्वायर अपॉन x2 dash स्क्वायर। Now at this level, let us introduce one variable. Let alpha is equal to R2 dash divided by x2 dash. Let alpha is equal to R2 dash divided by x2 dash. अभी ये न्यूमरेटर में क्या आएगा? क्या आएगा न्यूमरेटर में? ये अल्फा अल्फा डाल के क्या मिलेगा मुझे? हाँ, स्क्वायर होगा, इधर ये स्क्वायर है,
अल्फा अपॉन x2 डैश, x2 डैश तो बचेगा ना, बिकॉज हियर आई हैव r2 डैश अपॉन s x2 डैश स्क्वायर है ये, तो दिस इज इक्वल टू r2 डैश अपॉन x2 डैश इंटू 1 अपॉन x2 डैश, x2 डैश का स्क्वायर है ना ये, तो x2 डैश 2 बार आएगा, तो दिस इज इक्वल टू अल्फा, ये अल्फा है डिवाइडेड बाय x2 डैश। ये समझ में आया क्या? ये स्क्वायर है नीचे, तो इसमें से एक अल्फा में जुड़ जाएगा बट एक बचेगा ना, तो दिस इज pg इज इक्वल टू, नाउ टेल मी, pg इज इक्वल टू s e1 स्क्वायर इंटू अल्फा, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय x2 डैश आएगा उधर से, डिवाइड बाय डिवीजन में लिया मैंने वो, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, बिकॉज ये दोनों स्क्वायर है। ओके, इस यहां तक किसी को कोई डाउट है? नोट इट डाउन। अभी ये अल्फा को इंट्रोड्यूस करने का फायदा क्या है, अगर मेरी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है तो R2 एंड X2 दे आर फिक्स्ड, R2 एंड X2 फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होने वाले हैं, तो R2 डैश एंड X2 डैश भी फिक्स हो जाएंगे, तो अल्फा इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट अगर मेरी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है। अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो आजकल बहुत ही कम यूज होती है, उसमें R2 चेंज हो सकता है, बिकॉज हम उसमें रेजिस्टेंस रोटर सर्किट में डाल सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम स्क्विरल केज ही इंडक्शन मोटर पे है। यहां तक आए सब लोग? आ गए? तो अभी हमने एस को काफी सेपरेट कर लिया है, राइट? हम अभी कहाँ जाना है हमें, पीजी से वी हैव टू गो टू पीजी पे क्यों आए थे हम लोग? Why did we come on पीजी? पीजी क्यों चाहिए था हमें, किसके लिए? हाँ, टॉर्क निकालने। सो राइट डाउन टी इक्वल टू, क्या आएगा टी इक्वल टू, क्या है टी इक्वल टू, पीजे अपॉन ओमेगा एस, तो क्या लिखू टी का, एस इवन स्क्वायर इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय ओमेगा एस x2 डैश एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ओके फाइन। अभी ये सब में कांस्टेंट कौन कौन है, बिकॉज वो कांस्टेंट है, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, तो वो टॉर्क का जो कांस्टेंट पार्ट है, हमें क्या देखना है कि टॉर्क कैसे स्पीड पे डिपेंडेंट है, राइट? तो जो स्पीड पे इनडायरेक्टली कौन डिपेंडेंट है इधर, स्लिप, उसको हम नहीं निकालेंगे बिकॉज स्लिप इज वेरिएबल, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू लोड, तो उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले इवन स्क्वायर, और एस तो वेरिएबल है, उसको हम नहीं टच करने वाले हैं। इवन स्क्वायर, क्या इवन स्क्वायर कांस्टेंट है? यस, बिकॉज V1 हमने अप्लाई किया है, तो इवन स्क्वायर, लेट अस से इवन स्क्वायर, इट इज कांस्टेंट, राइट? ओमेगा एस कांस्टेंट है, ओमेगा एस क्या है, कांस्टेंट है,
yes it is constant because it is 120 f by p और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 पाई बाय 60 है। ns अगर कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, पोल नंबर ऑफ पोल्स कांस्टेंट है, ns कांस्टेंट हो गया, ओमेगा s भी कांस्टेंट हो गया। x2 डैश एक बार रोटर बन गया तो उसका लीकेज रिएक्टेंस जो है वो चेंज नहीं होने वाला है, इट विल रिमेन सेम। ओके, अल्फा डिपेंड्स, अगर जैसे कहा स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर है तो R2 कैन चेंज, अगर R2 चेंज होगा तो R2 डैश चेंज होगा, R2 डैश चेंज होगा तो अल्फा चेंज होगा, बराबर। इसीलिए आई हैव नॉट कंसिडर्ड इट कांस्टेंट। आई विल रिपीट, अल्फा जो है, अल्फा का क्या वैल्यू हमने ऊपर पुट किया, R2 डैश बाय X2 डैश। अगर स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर है तो हम एक्सटर्नली उसके रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, इसीलिए R2 कांस्टेंट नहीं कंसिडर किया जा सकता है, इसीलिए R2 डैश भी कांस्टेंट नहीं होगा, इसीलिए अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये जो अभी ये तीन यहां से निकाले हैं उसको आई विल पुट अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड एज KT, and KT is equal to E1 square divided by omega s into x2 dash. This KT constant, it is not going to change. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, T को T is equal to S into KT और S अल्फा लिखते हैं और कांस्टेंट को हम बाहर निकालते हैं, KT into S अल्फा डिवाइडेड बाय, ये सब KT में आ गया, S स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। So torque is directly proportional to S alpha divided by S plus alpha square. KT constant. समझ में आया? अभी ये कैसे फिर how the slip and the speed is going to affect, we'll see that in next lecture. Any doubt up to this point?